दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जीएस जीके के अंतर्गत हमने आज भूगोल को हमने शामिल किया हूँ, जिसके प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अंत तक देखिएगा। ये सक्षमता परीक्षा आने वाली यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, वीपीएससी टीआरबी 4, एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। आप लोग देखिएगा। चलेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 4 कि 3। तो बताइएगा आप लोग। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं आप लोग बताइएगा। तो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। अंधे उड़ गए। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा यूपी, एमपी से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और 36 का मतलब छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और अंधे मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और उड़ गया मतलब उड़ीसा हो जाएगा। तो 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। काफ़ी अच्छा सवाल था। आप लोग नोट कर लीजिएगा ट्रिक को, कभी आप नहीं भूलेंगे इस ट्रिक को। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग समझ चलेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच कौन सा प्रयाग बनता है। जब भागीरथी आती है इधर से और इधर से अलकनंदा जब आपस में मिल जाएगी तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन जाएगा आप लोग बताइएगा। देव प्रयाग बनेगा कि रुद्र प्रयाग बनेगा कि कर्ण प्रयाग बनेगा, इनमें से सभी बनेगा। जब भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं आपस में तो देव प्रयाग बनता है। कौन सा? देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देव प्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से जो है बनता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। पहला है कि 5वां है कि 7वां है कि 8वां है, बताइएगा आप लोग। अगर देखा जाए तो विश्व में जो है भारत का स्थान जो है वो है 7वां। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। पहले पे कौन है? पहले पे है रूस। दूसरे पे कौन है? कनाडा है। आप लोग याद रखिएगा, कनाडा। तीसरे पे है चाइना। चौथे पे है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5वें में है ब्राज़ील। और 6 नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे अपना भारत है। तो रूस हो जाएगा 1 नंबर पे, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे यूएसए है,
5वें पर ब्राज़ील है और 6ठे पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये विश्व में मेरा स्थान था, इंडिया का 7 नंबर पे है। अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में जो है भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा है, तीसरा। नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एशिया में पहले नंबर पे है रूस और दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे अपना है भारत। तो एशिया में तीसरे नंबर पर है, जबकि विश्व में 7वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइएगा आप लोग। K2 है कि कंचनजंगा है कि माउंटेन एवरेस्ट है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, बताइएगा आप लोग। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ये है 8,598 मीटर ऊंची है। ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पे बीच है। सिक्किम व नेपाल के बीच स्थित है। अगर विश्व में पूछा जाएगा तो माउंटेन एवरेस्ट है, कितने है, 8848 मीटर ऊंची है, जो नेपाल में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। असम है कि त्रिपुरा है कि मेघालय है कि मणिपुर है। अगर जब बांग्लादेश की हम लोग बात करेंगे तो बांग्लादेश के जो है पड़ोस में राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी जी। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ममता और बनर्जी। कैसे याद रखेंगे, ये दोनों ए का मतलब होता है असम। क्या होता है, असम 2 बार जो है बांग्लादेश को काटता है। और एम का मतलब होता है मेघालय। क्या होता है, मेघालय। और एम का मतलब होता है मिजोरम। क्या होता है, मिजोरम। और टी का मतलब होता है त्रिपुरा। और बनर्जी से आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, जो कि स्वयं जो है बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो कौन कौन से हो गए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो असम होता है, त्रिपुरा होता है, मेघालय होता है, बट मणिपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। मतलब जो है मणिपुर जो है इसमें ऑप्शन में नहीं होगा। मेघालय मिजोरम टच करते हैं जबकि मणिपुर टच नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ से एक से एक आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास दिए जाएंगी, चाहे जो भी आप लोग प्लेटफॉर्म से होंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइएगा आप लोग। गंगा है कि यमुना है कि गोदावरी है कि कावेरी है। अगर गंगा के तो देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गंगा की, यमुना की, गोदावरी की, कावेरी? तो दक्षिण की गंगा जो है हम लोग कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। तो नरौरा की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हम लोग चले जाएंगे। जिला पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा, बुलंदशहर। बुलंदशहर। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ हो जाएगा? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। तो काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। काकरापारा गुजरात में है, जबकि कैगा कहाँ है? कैगा है कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। और काकरापारा कहाँ हो जाएगा? गुजरात राज्य में हो जाएगा। नरौरा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और कलपक्कम कहाँ है? आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार सवाल बना है इससे। कलपक्कम जो है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आपका कुछ इंडिया इस तरह से है, सपोज डैट, ठीक है। ये है आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और इधर हो जाएगा पूरब से पश्चिम। नीचे लंका है, श्रीलंका, ठीक है। ये नेपाल है। तो हम किसकी पूछ रहा? उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई सबसे ज़्यादा है, वो है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, 2933 और 3214। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। लंबाई भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ये सब कुछ हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण करता है, कौन करता है? मैकमोहन, कि रेडक्लिफ, कि 38 डिग्री चैनल, कि 49 डिग्री? तो जो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन की सीमा पर है। भारत और चीन की सीमा पर। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। 38 डिग्री जो है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से जोड़ देता है, जबकि 49 डिग्री यूएसए को कनाडा से जोड़ देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, भारत और पाकिस्तान के पूछा था, तो रेडक्लिफ रेखा हो जाएगी भारत और
पाकिस्तान के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है। पहला 21 जून, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 23 सितंबर, चौथा है 22 मार्च। देखिए, उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन, ठीक है। अगर दक्षिणी ध्रुव का पूछा जाएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा 22 दिसंबर। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश कि मणिपुर कि हिमाचल प्रदेश कि उत्तराखंड? तो जो सिपकिला दर्रा है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के और दर्रे हैं कौन कौन से? तो एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, सिरो बड़ा, सिरो बड़ा। ये हिमाचल प्रदेश दर्रों की ट्रिक है याद करने की। पहला है सिपकिला, सिपकिला। दूसरा है रोहतांग, रोहतांग। तीसरा है बाड़ा राचा, बाड़ा राचा। तो सिपकिला, रोहतांग, बाड़ा राचा जो है, तीन दर्रे जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा राचा दर्रा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। बताइएगा आप लोग, जो फूलों की घाटी है वो है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा सही जवाब हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि शांत घाटी पूछे या साइलेंट वैली, क्या पूछेगा? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। तो ये जो है एक केरल राज्य में स्थित है। केरल, शांत घाटी केरल में है, जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से बताइएगा आप लोग, मध्य प्रदेश है कि मणिपुर है कि हिमाचल प्रदेश है कि उत्तराखंड है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सर्वाधिक वन जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अब प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए सर्वाधिक वन कहाँ है, तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर इसका
पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, बताइए, और एक है राजस्थान। अच्छा, कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये बताइए आप लोग। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? मित्र पर गमछा झाड़ याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झा, गमछा झा, ये ट्रिक है आप लोगों की। मित्र माने हो जाएगा मिजोरम, त्रा माने हो जाएगा त्रिपुरा, पा माने हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा माने हो जाएगा राजस्थान, गा माने हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और झा से क्या हो जाएगा झारखंड। अगर सीक्वेंस से देखा जाए पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो पहले आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा, एक छूट गया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात होता है, राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बेहद सही जवाब हो जाएगा। ये काफ़ी बार सवाल कर्क रेखा से बना है, तो जो आप लोग जो है इसको देखे चलिएगा, देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, कि लोहा के लिए, कि अभ्रक के लिए, कि चांदी के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान में जिला है झुंझुनू, याद रखिएगा। तो तांबा आप लोग जो है, खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है? पहला राजस्थान, केरल, की बिहार, की उत्तर प्रदेश? अगर राजस्थान का देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य। केरल का देखेंगे साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी जो है साक्षरता सबसे ज़्यादा है केरल की। और बिहार की जो है लिटरेसी साक्षरता क्या है? सबसे कम है, सबसे कम है। और उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या देने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या देता है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा आप लोग। गंगा, कि नर्मदा, कि सरयू, की गोदावरी? कई बार सवाल बना है, अगली बार फिर बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को क्लास अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्लासेस डाली जाएंगी आप तक सिग्नल पहुँच जाएगा।
और ज़रूर देखिएगा, एक से एक धांसू सवाल जो है क्लास में लेकर आऊँगा और रामबाण परीक्षाओं में साबित होगा, ये वादा रहा हमारा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला इस सवाल का अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का कि निम्न में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? पहला है थारू, दूसरा है भील, तीसरा है गोंड, चौथा है भूटिया। तो जो है वो जाति है, जनजाति है थारू जनजाति, जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। ये सारे सवाल पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे, इसे ज़रूर देखिएगा, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला समाप्त होती है। टॉप 20 MCQ थे जो सक्षमता परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे, साबित होंगे। तो दोस्तों लगे रहिएगा, फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।